आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी वसंत का पाठ 1 वह चिड़िया जो, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस कविता के भावार्थ बताए थे। तो देखिए इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उन्मुक्त शीर्षक खोजकर लिखो। तो देखिए इसका उत्तर है, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकती है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर है, चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठे पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। मतलब उसे अन्य से, नदी से और विजन से, इन तीनों चीज़ों से उसे प्यार है। आशय स्पष्ट कीजिए। रस उड़ेल कर गा लेती है, इस पंक्तियों का आशय। इन पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। उसके गाने में माधुर्य है, यानी मधुरता है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेलकर उसे रसमय कर दिया है। चौथा, आशय स्पष्ट करना है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया ऐसे ही नदी में जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती। वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का ही ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है। क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है, इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। नीचे पंक्तियों के कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। उसी तरीके से मैना, कौवा, बतख, कबूतर आदि का बताना है। तो मैना देखिए, मैना हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। कौवा काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख की चोंच व पाँव हल्के नीले रंग के होते हैं व पूरा शरीर सफ़ेद रंगों से ढका होता है। कबूतर सलेटी रंग का होता है, उसकी आँखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्के काले व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। 6वां देखिए, कविता का हर बंद वह कविता जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंद जोड़ो। उत्तर देखिए, वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। भाषा की बात, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसके आगे जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो जैसे मोरों वाला बाग, अब इसके आगे इसका विशेषण जोड़ना है तो हम क्या लिख देंगे इसके आगे? सुंदर। सुंदर मोरों वाला बाग। हरे हरे पेड़ों वाला घर, तो पेड़ की विशेषता क्या है कि हरे हरे है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, गुलाबी फूलों वाली क्यारी,
फूलों की विशेषता है कि वो क्या है, गुलाबी है। फिर सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, खादी का की विशेषता क्या है कि वो सफ़ेद है। रोने वाला बच्चा, बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा, रोने की विशेषता क्या है कि वो बिलख बिलख कर रो रहा है। फिर है मूँछों वाला आदमी, यानी बड़ी मूँछों वाला आदमी। इसके बाद देखिए 8वां नंबर दिया हुआ है, वह चिड़िया, खाली स्थान, जुंडी के दाने कवि से खाली स्थान खा लेती है, वह चिड़िया खाली स्थान रस उड़ेल कर गा लेती है। तो ये जो पंक्तियाँ दी हुई है ना, इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो क्रिया क्या है, हंसना, रोना, चलना, गाना, ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिया ही तो है ना। तो इसकी विशेषता क्या है, जो इससे जुड़ा हुआ, जैसे बहुत तेज़ से हंसना, तो हंसना क्या है, क्रिया है, मगर तेज से हंसना, तेज उसका क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसी तरीके से देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। ठीक है, तो लड्डू ठूसना, ठूसना क्या है, क्रिया है, मगर कैसे ठूस रही है वो, जल्दी जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी क्या हो गया, इसका क्रिया विशेषण हो गया, है ना। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, चलना क्रिया है, मगर कैसे, लुढ़कते हुए, ढनकते हुए, मतलब जो जाती है, तो लुढ़कना इसका क्या हो गया, क्रिया की विशेषता। फिर तीसरा देखिए, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या होगा, क्रिया की विशेषता है, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो मतलब सामान्य होने लगा, ये क्रिया है। और कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण। इसके बाद देखिए, कोई सफ़ेद सी चीज़ थप से आंगन में गिरी, है ना। तो गिरना क्रिया है, मगर कैसे गिरी वो, धप से, तो धप उसका क्या हो जाएगा, क्रिया का विशेषण। फिर है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। ठीक है, तो झपटना क्या है, क्रिया है, मगर उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, फुर्ती से, तो उसका फुर्ती क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, बैठना, सहम कर बैठना, तो क्या है, बैठना क्रिया है, मगर कैसे बैठ गया वो, सहम कर, तो ये उसकी क्रिया की विशेषता बता दी, सहम कर। फिर आज अचानक ठंड बढ़ गई, है ना, बढ़ना क्या है, क्रिया, तो कैसे बढ़ी, अचानक, तो अचानक उसका क्या हो गया, क्रिया की विशेषता हो गई। तो ये जो शब्द जिनके नीचे लाइनें खींची हुई हैं, ये सारे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको पता चली, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया भी आपको पता है ना, क्रिया मतलब कोई किसी कार्य को करना। तो ये जो है जिनके नीचे रेखांकित शब्द हैं, तो वो है उनकी क्रिया की विशेषता। तो इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में करिएगा और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उसमें लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।